आज हम लोग सीखेंगे गैस के प्रेशर के बारे में। एसी और फ्रिज में मतलब कि जितने भी ठंडा करने वाली मशीनें हैं उन सारे मशीनों में जो भी गैस प्रयोग किए जाते हैं उन सारे गैसों के प्रेशर क्या होते हैं, कितना पीएसआई गैस हमें डालना चाहिए फ्रिज में, एसी में, वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में कितना गैस चार्ज करना चाहिए और उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर कितना है, रनिंग प्रेशर कितना है, डिस्चार्ज प्रेशर कितना, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी गैस है, पहले मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए एक हमारी ये R134 है, 22 गैस, 600 गैस, 410 गैस, 32 गैस, हाइड्रोकार्बन गैस और 290 गैस। ठीक है ना। तो ये इतने गैस ही हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मतलब कि ठंडा करने वाली मशीनों में डाली जाती है इस टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे इतनी गैस हैं, तो इन सारे गैसों को जो स्टैंडिंग प्रेशर है और जो रनिंग प्रेशर है और जो डिस्चार्ज प्रेशर है इसको क्लियरली समझेंगे। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये एकदम क्लियरली जितना हम लोग प्रेशर डालते हैं प्रैक्टिकली उतना प्रेशर यहाँ पे लिखा गया है। एकदम सही प्रेशर ये सब है, इसको आप लोगों को नज़र में रखना है और इसके ज़रिए से आपको गैस चार्ज करना है इतने प्रेशर ही, तो आपका जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा, ना ही गैस ज़्यादा होगी और ना ही कम होगा। यहाँ पे चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो गैस है वो है R134A गैस। जो R134A गैस है, ये गैस जो हमारा है इसका जो रनिंग प्रेशर होता है, मतलब देखिए रनिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर पहले समझ लीजिए। रनिंग प्रेशर उसे कहते हैं जब मशीन चलती है हमारी उस टाइम जब हम लोग इसका प्रेशर चेक करते हैं गैस का, तो वहाँ पे ये रनिंग प्रेशर बताता है। ठीक है। जब हमने फ्रिज को ऑन कर दिया, एसी को ऑन कर दिया, उस टाइम जो प्रेशर हमारा गेज बताएगा वो रनिंग प्रेशर होगा। और जिस टाइम में हमारी मशीन बंद होती है उस टाइम में जो हम लोग गैस का प्रेशर चेक करते हैं वो होता है हमारा स्टैंडिंग प्रेशर, मतलब कि खड़ा हुआ, सिस्टम बंद रहता है, खड़ा रहता है, उस टाइम जो प्रेशर चेक करते हैं उसे कहते हैं स्टैंडिंग प्रेशर। और जो डिस्चार्ज प्रेशर ये क्या, देखिए फिल्टर के पास आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे 2 पाइप लगी होती है, एक तो पंच कर दिया जाता है और एक को कंडेंसर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो डिस्चार्ज प्रेशर है ये फिल्टर के पास मतलब कंडेंसर के आउटपुट पे जब गेज लगा करके चेक किया जाता है तो वहाँ पे डिस्चार्ज प्रेशर पता चलता है कि ये गैस का डिस्चार्ज प्रेशर कितना है। ठीक है। तो ये हमारा होता है रनिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर। तो अब समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे जो हमारा R134 गैस है इसका जो हमारा रनिंग प्रेशर रहेगा जब सिस्टम चल रहा है उस टाइम हम चेक करेंगे इसका प्रेशर, तो ये रहेगा 8 से 10 PSI। बहुत सारे लोग मैंने देखा यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग 15 PSI, 16 PSI, 12 PSI, ये सब गलत है। आपको इतना गैस नहीं चार्ज करना, अदरवाइज आपके सक्शन लाइन पे आइस आ जाएगी, मतलब कि गैस ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको कितना चार्ज करना है, 8 से 10 PSI ही गैस चार्ज करना है अपनी R134A गैस, चाहे वो डीप फ्रीजर हो, चाहे वो वाटर कूलर हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे कोई भी हो जिसमें अगर R134 गैस डाली गई है तो उसमें आपको 8 से 10 PSI ही गैस चार्ज करना है, मतलब 8-10 के बीच में सेट कर देना प्रेशर। तो ये आपका हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है ये कितना होता है, ये होता है 80 PSI। 80 PSI इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो होता है 140 से 150 PSI, मतलब कि जब हम लोग मैनिफोल्ड गेज लगाएंगे तो ही हम इस डिस्चार्ज प्रेशर को चेक कर पाएंगे। एक लगा देंगे, उसका लो साइड वाला हम लगा देंगे अपने कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पे, और जो हाई साइड वाला रहेगा गेज उस गेज को लगा देंगे फिल्टर के इनपुट पे, मतलब कि कंडेंसर के आउटपुट पे लगा देंगे, तो वहाँ पे ये बताएगा हमारा डिस्चार्ज प्रेशर कि कितना डिस्चार्ज प्रेशर है। फिलहाल हमें इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप भी ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो हमारा ये डिस्चार्ज, लेकिन जानना जरूरी हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले कि डिस्चार्ज प्रेशर कितना होगा ये बताओ, तो डिस्चार्ज प्रेशर आपको बताना होगा। तो 140 से 150 PSI इसका होता है। ओके। फिर उसके बाद हमारा R22 है। R22 का जो रनिंग प्रेशर होता है वो होता है 60 से 70 PSI और स्टैंडिंग प्रेशर होता है 150 से 180 PSI। और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है वो होता है 250 से 300 PSI। फिर जो हमारा 600 गैस है, इस 600 गैस का जो रनिंग प्रेशर होता है -1 से 0 PSI, मतलब 0 PSI आप गैस चार्ज करना है, 0 से ऊपर नहीं करना। ठीक है। -1 से 0 PSI। और जो इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो होता है 40 PSI, मतलब जब फ्रीज बंद रहेगी तो उस टाइम जो चेक करेंगे आप प्रेशर इसका, तो ये 40 PSI बताना चाहिए, 35-40 PSI के आसपास में बताना चाहिए। जो हमारा इसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है ये होता है 140 से 150 PSI। और फिर हमारा जो 410A गैस है इसका जो रनिंग प्रेशर होता है वो होता है 120 से 150 PSI। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे 120 से 150 PSI तो है, बट यहाँ पे आप डालेंगे 120 से 125 PSI, 120 से 100
25 psi ही गैस चार्ज करेंगे, क्योंकि देखिए गैस जो है ना टेम्परेचर पे निर्भर करता है। टेम्परेचर अप हो जाएगा तो गैस का प्रेशर भी अप हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन होगा तो गैस का प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को करना क्या है कि जो हमारा ये गैस है देखिए ज़्यादा अगर हो जाएगी तो इशू कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। थोड़ा सा कम रहेगा तो कोई इशू नहीं। देखिए 120 से 150 psi तक होता है प्रेशर, लेकिन आपको चार्ज करना है 120 से 125 के बीच में ही सेट कर देना, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर होता है, हम लोग ऐसे ही गैस चार्ज करते हैं। तो 120 से 125 बहुत कर सकते हैं, 30 तक ले जाइए, इसके ऊपर मत ले जाइए, ठीक है। आपका कूलिंग जो है, आपका जो एसी रहेगा वो परफेक्ट कूलिंग करेगा। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा स्टैंडिंग प्रेशर, तो स्टैंडिंग प्रेशर इसका होगा 260 से 270 psi। और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा ये होगा हमारा 450 से 500 psi। और जो हमारा 32 गैस इसका जो रनिंग प्रेशर रहेगा ये रहेगा 120 से 135 psi। और इसको भी आप लोग 120 से 125 psi ही गैस चार्ज करिए रनिंग पे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर ये है 250 से 260 psi। जो डिस्चार्ज प्रेशर ये है 350 से 400 psi, 350 से 400 psi। इसके बाद फिर हाइड्रोकार्बन जो हमारी गैस होती है, जिसको कि हम लोग R-34 की जगह पे भी डालते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन गैस है इसका जो प्रेशर होगा ये होगा 8 से 10। और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा ये रहेगा 70 से 80 psi। और जो इसका डिस्चार्ज प्रेशर रहेगा ये रहेगा 140 से 150 psi। फिर लास्ट गैस हमारी है 290, ये गोदरेज कंपनी बनाती है, अभी ये नई चली है, अभी बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं किया जाता लेकिन किया जाता है, ठीक है। तो ये 290 गैस जो हमारी है इसका जो रनिंग प्रेशर है वो है 65 से 70 psi। और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है ये है 130 से 135 psi। और इसका जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो है 275 से 300 psi। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो मैंने आपको प्रेशर बताया है ये प्रेशर एकदम सही है, और आप लोग इसी तरीके से गैस चार्ज करिए। बहुत सारे चार्ट मैंने देखा यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग कुछ ज़्यादा कम, बट दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, उतना ज़्यादा नहीं गैस चार्ज करना है, इसका यूज़ करना है, ठीक है। इसको सही तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको लिख भी सकते हैं, और इसी के ज़रिए से आप लोग गैस चार्ज करिए या वजन से करिए, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इतना गैस चार्ज करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, फर्स्ट क्लास आपका सिस्टम काम करेगा। तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि गैस से कितने प्रेशर होते हैं तो आप बता देंगे 3 प्रेशर होते हैं। नंबर 1 है रनिंग प्रेशर, दूसरा है स्टैंडिंग प्रेशर, और तीसरा है डिस्चार्ज प्रेशर। जितने भी हमारे कूलिंग वाले सिस्टम में गैस चार्ज किए जाते हैं उन सारे गैसों का 3 प्रेशर होता है, रनिंग प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर। तो आपको दोस्तों ये सही तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम लोग अपने फ्रिज में, अपने एसी में, अपने डीप फ्रीजर, वाटर कूलर में कितना गैस चार्ज करें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही।